अच्छा, जब हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे नामी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, है ना? पर सच तो ये है कि हायर एजुकेशन की असली कहानी इनसे कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और बात करेंगे तक्षशिला की। तो सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आखिर थी कहाँ? हो सकता है कुछ मशहूर जगह जहन में आ रही हों। क्या ये अमेरिका में थी, जहां की आईवी लीग इतनी मशहूर है? नहीं, वहां तो बिल्कुल नहीं। तो फिर शायद यूरोप की किसी पुरानी गली में? अंदाजा गलत है, वहां भी नहीं। क्या प्राचीन चीन में हो सकती है? नहीं, जवाब अभी भी नहीं मिला है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी प्राचीन भारत में। जी हाँ, ये कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। तो चलिए अब दुनिया के इस पहले विश्वविद्यालय के शानदार इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस महान संस्था का नाम था तक्षशिला, एक ऐसा नाम जो हजारों सालों तक ज्ञान और शिक्षा का दूसरा नाम बना रहा। तो चलिए तक्षशिला को थोड़ा और करीब से जानते हैं, है ना? आखिर ये कितनी पुरानी थी और कितनी विशाल। जरा सोचिए, आज से लगभग 2700 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ये वो जमाना था जब दुनिया के कई बड़े बड़े साम्राज्य तो बने भी नहीं थे। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा गुरुकुल नहीं था। अपने सुनहरे दौर में यहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते और रहते थे। मतलब आज की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज के बराबर। तक्षशिला सिर्फ अपनी उम्र और साइज के लिए ही मशहूर नहीं थी, ये सच में ज्ञान का एक ग्लोबल हब थी। तो सवाल यह है कि आखिर यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? इसका जो सिलेबस था वो अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स था। यहाँ 40 से भी ज्यादा अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे। मतलब एक तरफ मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे एकेडमिक विषय थे, तो दूसरी तरफ युद्ध कला और आयुर्वेद जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती थीं। सच में ज्ञान का एक अद्भुत संगम। लेकिन जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो ये है कि तक्षशिला दुनिया का पहला सही मायनों में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान की तलाश में खींचे चले आते थे। और यहीं से एक बड़ी दिलचस्प तुलना सामने आती है, तब के भारत और आज के भारत के बीच के। देखिए, एक दौर था जब विदेशी छात्र ज्ञान के लिए भारत का रुख करते थे, और एक आज का दौर है जब भारत के छात्र पढ़ाई के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं। कितना बड़ा बदलाव है ना? ये दिखाता है कि उस वक्त भारत ज्ञान का एक ऐसा सेंटर था, एक ऐसा चुंबक था जो दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट को अपनी ओर खींच रहा था। तो इस शानदार विरासत को देखते हुए आज एक बड़ा और जरूरी सवाल मन में उठता है, और वो सवाल ये है, क्या भारत फिर से ज्ञान का वो ग्लोबल सेंटर बन सकता है जो वो कभी तक्षशिला के समय में था? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।